राजा विक्रम की आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा। उन्हें लगा जैसे समय खुद उनके चारों ओर एक भूल भुलैया बना रहा। जब उनकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हुई तो उन्होंने देखा कि उनका हमशक्ल अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम कौन हो? राजा ने तलवार तानते हुए पूछा। वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया और सिंहासन से उठा। मैं वही हूँ जो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारा भूतकाल हूँ, एक पुराना राजा जिसे इस महल के तहखाने में श्रापित कर दिया गया था। राजा विक्रम चौंक गए। श्राप? किसका श्राप? हमशक्ल ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों साल पहले इस राज्य का एक राजा था जो अजेय और शक्तिशाली था, लेकिन उसे शक्ति का अहंकार हो गया। उसने एक तांत्रिक को धोखा दिया जो राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा था। राजा ने उसे मारने का आदेश दे दिया, लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसे अपने ही अतीत का सामना करना पड़ेगा और अंततः समय के चक्र में खो जाएगा। राजा विक्रम ने चौकन्ने होकर पूछा, तो क्या तुम वही राजा हो? हमशक्ल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और मैं इस श्राप से बाहर नहीं निकल सका। अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी हो ताकि मैं मुक्त हो सकूं। यह सुनते ही राजा विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं था। उन्हें अपनी नियति खुद तय करनी होगी, वरना वे भी इसी श्राप का हिस्सा बन जाएंगे। अब सवाल था, क्या राजा विक्रम इस श्राप को तोड़ पाएंगे या वे भी समय के कैदी बन जाएंगे? विक्रम की आंखें सामने सिंहासन पर बैठे अपने हमशक्ल को घूर रही थीं। उनके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह सच में कोई श्राप है या इसके पीछे कोई और भी गहरी साजिश छुपी है? हमशक्ल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजा विक्रम, यह सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों का श्राप नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सैकड़ों वर्षों से दबाया गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह समय के नियमों से परे एक सच्चाई है। विक्रम ने चारों ओर देखा। तहखाने की प्राचीन दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए। कुछ में एक तांत्रिक एक राजा को वरदान दे रहा था, कुछ में वही राजा किसी गहरे अनुष्ठान में लीन था, और कुछ में वही राजा एक शक्तिशाली दैवीय अस्त्र को प्राप्त कर रहा था। उनका मन तेजी से काम कर रहा था। यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। विक्रम ने तलवार उठाई और सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? हमशक्ल ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का रक्षक हूँ। मैं वो राजा था जिसे इस महल के रहस्यों की रक्षा के लिए कैद किया गया। तुम्हें लगता है कि तुम इस राज्य के स्वामी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह राज्य कैसे बचा था? हमशक्ल ने हवा में इशारा किया और अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। एक दृश्य उभर आया। सैकड़ों वर्ष पहले इस राज्य के असली राजा को एक तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि एक महान शक्ति इस भूमि को नष्ट कर सकती है। राजा ने शक्ति पाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया, लेकिन वह अधूरा रह गया। उसकी आत्मा समय के चक्र में फंस गई। विक्रम को अब सब समझ में आ रहा था। मतलब यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक असफल अनुष्ठान का परिणाम है, और ये हमशक्ल असल में मेरे ही पूर्वजों का साया है। अब राजा विक्रम के सामने दो रास्ते थे। एक, या तो वह इस रहस्य को और गहराई से जाने और यह समझें कि उस अनुष्ठान में कौन सी शक्ति छुपी है। दो, या फिर इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय खोजें ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही विक्रम ने फैसला लेना चाहा, पूरा तहखाना कांपने लगा। मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, जैसे कोई उन्हें वहां से भागने के लिए कह रहा हो। अब सवाल यह है, क्या विक्रम इस शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे या वे इसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे? कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।